नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुनीश पोलिस। आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं ऐसे मनीष भाई साहब। इनसे हम जानेंगे कि ऐसे की तैयारी कैसे करें, ऐसे के अंदर क्या प्रोसीजर रहता है, उसके बारे में पूरी जानकारी हम इनसे लेंगे। भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद भाई। तो थोड़ा बताएं ऐसे के बारे में कि ऐसे की फुल फॉर्म क्या है। ऐसे की फुल फॉर्म है शिफ्ट अटेंडेंट जी, तो इसमें नौकरी प्राप्त करने के लिए हमें किस प्रकार का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? सबका अलग अलग तरीका है भाई तैयारी करने का। कोई किसी तरीके से कर रहा है, कोई किसी तरीके से। तो मैंने तैयारी करी थी घर पे बुक ले आके शिफ्ट अटेंडेंट के नाम से, उसी में 2 महीने तैयारी करके जी, और एग्ज़ाम दिया था। तो मतलब लगभग कितने महीने की तैयारी में क्लियर हो सकता है एग्ज़ाम? वो तो बंदे पे डिपेंड है। कोई 10 साल से कर रहा है, उससे ना क्लियर हो। कोई कोई 1 महीना पढ़ के भी क्लियर कर देता है। तो मतलब कोई प्रोसीजर तो रहेगा ना कि इस प्रकार से आप भी तैयारी करें, जल्दी हो जाएगा? प्रोसीजर तो यही है, अगर बंदे ने सही से ITI में पढ़ रखी है बेसिक थ्योरी वगैरह, तो और फिर ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। तो बस अपने नॉर्मली तैयारी करें, उसके बाद तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर है ना, इसमें जो बेसिक थ्योरी है उससे ये क्वेश्चन आते हैं। बाकी GK जो है और है वो नॉर्मली आता है। तो इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या रहती है? क्वालिफिकेशन रहती है 10th विद ITI डिप्लोमा रिलेटेड ट्रेड से। और एज लिमिट? एज लिमिट है 18 से 42। अच्छा, तो किस प्रकार का सिलेबस रहता है इसके अंदर, क्या पैटर्न रहता है? पैटर्न ही रहता है इसमें। 10% GK आती है, मैथ आता है और 50% के करीब थ्योरी आती है। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब ये है कि बुक से तैयारी हो सकती है इसकी? हाँ, तो वो बुक आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, उस बुक का नाम बताएंगे? स्टेशनरी से खरीद लो। बुक वही है, बस आप बोल देना कि शिफ्ट अटेंडेंट की तैयारी करनी है, उसी के नाम से बुक आ जाएगी। लगभग कितनी कट ऑफ जाती है इसकी? कट ऑफ पहले क्या था, पहले एग्ज़ाम होता था 160 नंबर का। जी। अभी सरकार ने 80 नंबर का कर दिया है। तो इस करके पहले 160 की तो 103 पे कट ऑफ गई थी। जी। इसमें 24 नंबर का इंटरव्यू रहता था और 16 नंबर रहते थे एक्सपीरियंस के। जी। टोटल मिला के 200 नंबर में से 103 गई थी, जो ये 3/2016 ही भर्ती थी। जी। इसमें आगे अब 100 नंबर का कर दिया टोटल। अच्छा, हाँ। तो मतलब अब 100 नंबर का एग्ज़ाम रहता है? हाँ। इसमें और कोई फिजिकल वगैरह तो नहीं होता? नहीं, इसमें कुछ नहीं होता, बस 100 नंबर का एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम के ऊपर ही सब कुछ होता है। कोई इंटरव्यू नहीं? कोई इंटरव्यू नहीं है, बस वो है जिसके पास एक्सपीरियंस है, जो पोस्ट है उससे रिलेटेड हरियाणा पावर डिपार्टमेंट में, तो उसको अलग से नंबर मिलते हैं एक्सपीरियंस की। हरियाणा से बाहर के भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, बाहर के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें 10% ही को वो भी जर्नल में फाइट कर सकते हैं। 10% को ही वो सिलेक्ट हो सकते हैं बाहर के, हरियाणा से बाहर के। अच्छा। हाँ, मतलब कि उनको जनरल में काउंट किया जाएगा? हाँ, जर्नल में काउंट किया जाएगा और 10% को ही लिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो पहाड़ी एरिया के व्यक्ति होते हैं, जो कैंडिडेट हैं, उनको कोई एज में छूट दी जाती है? नहीं, एज में छूट किसी को नहीं है। बस हरियाणा में जो शेड्यूल कास्ट है या उधर है, उनको ही छूट मिलती है। कितनी एज लिमिट रहती है इसके अंदर? एज लिमिट 18 से 42 है। बाकी वो जो भी जिसको वो मिला हुआ है SC BC को, उनका कोटा, उनको कुछ छूट मिलती होगी 2-3 साल की। जी। तो 10वीं प्लस ITI अप्लाई कर सकते हैं या किसी के पास डिप्लोमा हो तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं? डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 10वीं और ITI होना ज़रूरी है। उससे ऊपर डिप्लोमा वालों ने भी अप्लाई कर रखा था शिफ्ट अटेंडेंट में। अच्छा, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। तो उसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं कोई? नहीं, कोई ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते, सिर्फ मार्क्स मिलते हैं एक्सपीरियंस के। बाकी कोई और एक्स्ट्रा मार्क नहीं है। क्या इसमें भी ऐसा है जैसे फादरलेस के नंबर मिलते हों? पहले नहीं था, अब सरकार ने नई पॉलिसी बनाई है। पॉलिसी जो शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती हुई थी 3/2016 की एडवर्टाइजमेंट थी। अच्छा। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि फादरलेस के मिले, मदरलेस के मिले। उस टाइम ये 160 नंबर का पेपर होता है, टोटल 200 नंबर होते हैं, जिसमें 16 तो मिलते थे एक्सपीरियंस के और 24 का इंटरव्यू। अभी इंटरव्यू समाप्त कर दिया? अभी इंटरव्यू समाप्त कर दिया है। तो अभी फिर जो तैयारी है उसमें भी तो फ़र्क पड़ गया होगा ना? आप बोल रहे हैं एक ही बुक से तैयारी होती थी, लेकिन अब तो सिलेबस चेंज हो गया। हाँ, अब तो सिलेबस भी चेंज हो गया, अब तो कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी, सारा फ़र्क पड़ गया ना अब। तो क्योंकि पहले इंटरव्यू भी मैटर करता था। इंटरव्यू के 24 नंबर थे, किसी के 8 भी लगा दिए जाते थे, कोई 20 भी ले जाता था। तो फिर अभी कैसे फाइट करें? अभी फाइट तो अब तैयारी टफ हो गई, अब तो ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। उस टाइम पे ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अभी कहाँ से तैयारी करनी चाहिए? अभी तो तैयारी यही है, आप बढ़िया सी बुक लेके आएँ या कहीं से कोचिंग करें।
तैयारी के लिए। नहीं मतलब आपके हिसाब से पहले में और अब में कितना डिफरेंस आया है? पहले और अब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जिस टाइम ये भर्ती आई थी उस टाइम कोचिंग सेंटर हरियाणा में बहुत ही कम थे। जी। पहले क्या था, हुड्डा सरकार थी, उस टाइम में कोचिंग सेंटर नहीं थे। ये सरकार उस टाइम में आई थी अक्टूबर 2015 में, और 16 के शुरू में इसने भर्ती निकाल दी। उस टाइम कोचिंग वगैरह बहुत ही कम थी और घर पे ही तैयारी करते थे बच्चे, इस करके कट ऑफ कम रहती थी। जी। अब बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर हो गए, तैयारियाँ भी ज़्यादा करने लग गए, तो इस करके कट ऑफ भी ज़्यादा जाने लगी। और एक पहले जो ज़्यादा नंबर का पेपर होता था वो ख़त्म कर दिया, अब 100 नंबर का कर दिया पेपर, इंटरव्यू ख़त्म कर दिए, तो इस करके बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत पड़ती है अब। तो लगभग कितनी सैलरी आपको दी जाती है? इसकी सैलरी जिस टाइम ज्वाइनिंग होती है बेसिक है 25,500। अब उसके हिसाब से इंक्रीमेंट लगते रहते हैं, और जो TAD है वो भी बढ़ते रहते हैं, आगे चल के ऐसे ही बढ़ती रहती है। अच्छा, प्रमोशन के बारे में क्या रहता है इसमें? प्रमोशन इसमें ऐसे की पोस्ट पे जल्दी हो जाती है। जैसे ऐसे की पोस्ट पे ऐसे अगर आप ऐसे की पोस्ट पे अगर किसी के पास डिग्री या डिप्लोमा है, वो 2 जगह फाइट करेगा, एक SSA के लिए और एक JEE के लिए। JEE में JEE भी एज ए JEE भी प्रमोशन हो सकती है, और ASSA तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन जिसके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, ओनली ITI है, उसको ASSA की पोस्ट पे। अच्छा, JEE के लिए कितनी एज रहती है फिर? इसमें आगे एज नहीं मैटर करती ना, आगे कोई एज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लग गए तो आप मान लें प्रमोशन के लिए सरकार ने बोला है, वो डिग्री डिप्लोमा वाला 2 जगह फाइट करेगा, एक तो JEE भी बन सकता है, वो ASSA भी। लेकिन जिसके पास ओनली ITI है वो ASSA बनेगा। अच्छा, हाँ। तो अंत में आप क्या बताना चाहेंगे ऐसे के बारे में, अलग से कोई बात हो तो? ऐसे के बारे में कोई अलग बात नहीं है, ऐसे बढ़िया नौकरी है, तैयारी करो और लग जाओ। जी। हाँ, पहले भ्रष्टाचार था वो इस सरकार ने ख़त्म कर दिया। अब इसमें कोई किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बस मेहनत करो और लग जाओ। जी। हाँ। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ ऐसे मुनीश जी, इनसे हमने इनके ऐसे के एक्सपीरियंस के बारे में जाना। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।